ही वक्त निकाल के, जो संडे फैमिली डे होता वो निकाल के आप यहाँ पर आए, माशाल्लाह आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ यहाँ पे खालिद गोट फार्म पर, जो कि एक ब्रांच है, अल्हम्दुलिल्लाह और भी ब्रांचेस है खालिद गोट फार्म के, ये भी एक ब्रांच है। और यहाँ पर जो है आपको फ्री ट्रेनिंग जो है यहाँ पे कंडक्ट की जा रही है गोट के रिलेटेड, कि किस तरीके से गोट फार्मिंग की जाती है। अगर आप एज अ बिजनेस लेना चाहते हैं, एज अ शौक लेना चाहते हैं, अगर शौक करना चाहते हैं तो भी किस तरीके से एनिमल को ट्रीट करना चाहिए, और उस तरीके उसके जो है पॉइंट्स अपन कंडक्ट करे थे। लास्ट संडे जो है अपन करे थे, उसमें जो है हाउ टू सेलेक्ट अ ब्रीड, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद जैसा कि दूसरे स्टेट से अपने पास हैदराबाद में आती है कि किस तरीके से उसको ट्रीट करना चाहिए। सब लोग वहीं पर फेल होते हैं, अरे जानवर बाहर से आ गया, उसको जो है जो समझ में आया वो खिला देते, उसको डाइजेस्ट नहीं होता, और वो जो है कंज्यूम नहीं करने की वजह से जो है डेथ हो जाती है इसकी। तो वो हिसाब से वो लास्ट क्लास भी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी सक्सेसफुल हुई थी। और अगर आप मिस करें तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, एनिमल ब्लॉग्स हैदराबाद जो है चैनल है, और उस पर भी आप चेक कर सकते हैं। अब आज की बात करेंगे अपन, जो ये पोटेशियम है क्लीनिंग के ऊपर ये बेस रहेगा टोटली। क्लीनिंग जो है इंसान के लिए भी बहुत जरूरी है, उतना ही जानवरों के लिए भी। लोग समझते हैं कि जानवर है भाई खाता पलता एक जगह बंद देते, उसको छोड़ देते, देखते नहीं। तो क्लीनिंग के ऊपर ये देखिए। और पोटेशियम और ये चूना और ये जो कैल्शियम है ना, इसके बारे में खालिद भाई इंशाल्लाह आपको बता देंगे। मैं पूरी डिटेल्स नहीं बताऊंगा, खालिद भाई बता देंगे इसके बारे में। और कटिंग के बारे में बता देंगे, कटिंग कितनी जरूरी है, कितने मंथ पे, कितने टाइम पीरियड में जरूरी है, और ये क्लीनिंग जो है क्या कौन से बेसिस पे करना है, इसके पॉइंट्स है। वीकली डेली क्लीनिंग है, वीकली क्लीनिंग है, 15 डेज क्लीनिंग है, इसके अलग अलग पॉइंट्स है, जिसकी डिटेल्स मैं इंशाल्लाह चैनल पे डालूंगा। और आपको ओवरऑल भी यहाँ पर खालिद भाई बताएंगे। देखिए आप लोगों का ज्यादा वक्त ना लेते हुए खालिद भाई को मैं गुजारिश करूंगा कि आप सामने हैं खालिद भाई, आप संभालिए। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से एनिमल ब्लॉग्स हमारे सैफ बाबा जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी तरफ से भी बहुत सारे लोग ज्वाइंट हो रहे मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह। अपन अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक साथ नहीं रहेंगे अपने चाहने वालों का। जब तक चाहने वालों का साथ रहेगा आप बहुत कुछ कर सकते, आगे बढ़ सकते। और इल्म बांटने से बढ़ता, अपने को जो मालूमात है अपन वो दूसरे को बताएंगे तो अपना इल्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पोटेशियम के ताल्लुक से जैसा पिछली क्लास गई अपनी उस ताल्लुक से बताए। और पोटेशियम जो है ना हर फार्म पे होना ज़रूरी है जी। क्लीनिंग के वास्ते। और जैसा कि मार लग गया, ज़ख़म हो गया तो उसको बस पोटेशियम थोड़ा सा लगा देंगे तो खून रुक जाता, बहुत जल्दी इससे खून रुकता। जी। खून जब बहते रहता ना पोटेशियम से बहुत जल्दी खून रुकता अगर पाउडर डाल देंगे तो। और क्लीनिंग करने के वास्ते जो है ना हॉस्पिटल्स में यूज़ करते पोटेशियम को। अपन साफ सफाई जब करेंगे, जैसा हफ्ते में एक बार जो है ना पोटेशियम का पानी छिनक देना। और दूसरा नया जानवर जैसे आया उसके पैर डुबाना पोटेशियम में, खुर थोड़ा पोटेशियम का लो डार्क कलर, तो आप इसमें तकरीबन जो है ना इतना डुबा सकते, एक 4 इंच जो है ना पोटेशियम को आप डुबा देना। डुबाने के बाद यूज़ हो गया, आप खुर साफ हो गए उसके बाद आप खुर काट लेना, नए जानवर को खुर काटना। और जंगल से जो जानवर आता उसका खुर काटना और उसके पैर डुबाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा जंगल का बाहर का जानवर आप लेके आए तो उसके पैर बहुत ज़रूरी रहता पोटेशियम में डुबाना, क्योंकि जो जंगल में फिरता जानवर उसके पैरों में कांटे चुभे हुए रहते। वो मिट्टी में चलने से उसको दर्द नहीं होता, मिट्टी में फिरते रहता उन्हें जंगल में तो उसको दर्द नहीं होता। जब अपने पास आ जाता वो फार्म पे या घर पे आ जाता, अपन उसको पायलट्स पे रखते या सीमेंट रोड पे फिरता उन्हें तो वो कांटे जो है ना अंदर जाते रहते तो उसको दर्द आता। वो ज्यादातर पैरों में प्रॉब्लम होके जानवर वहां बीमार पड़ता, खाना छोड़ देता। सबसे एहतियातन यही है कि आप पोटेशियम से उसके पैरां होना और वो जो उसको दर्द हो रहा था उसका वो दर्द कम हो जाता और खुर काट लेना। पोटेशियम में आपको घुटनों का दर्द जो जानवर को होता, बकरियों को बैठे बैठे ज्यादा घुटनों में दर्द हो जाता, उससे जो है ना ये गर्म करके सुबह सुबह जो है ना 1-2 बार डालेंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका दर्द खत्म हो जाता। कोई लंगड़ के चल रहे जानवर तो उसको जो है ना आप घुटनों पे पोटेशियम का पानी लगा देना, सेका देना, मतलब अपने पास सेका दे लेते ना तो वो बहुत आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह आप सुबह डुबा के उसका पैर निकालेंगे तो शाम तक कम हो जाता।
शाम तक कम हो जाता। अब एहतियातन 2 से 3 बार ऐसा कर लीजिए, जैसा शाम में भी रात में भी कर ले सकते हो उसको। पोटेशियम को जो है ना आप गर्म पानी में यूज करके उसके पैरों को डुबा के निकाल लेना। अल्हम्दुलिल्लाह जानवर बहुत जल्दी सेहतमंद हो जाता है इससे। जख्म पे भी जो है ना साफ सफाई के लिए आप पोटेशियम यूज कर सकते, इस्तेमाल कर सकते। जैसा इंजेक्शन दिए तो सिरिंज साफ कर लेना उससे, थोड़ा गर्म पानी में डाल लेके। बहुत सारे चीज़ों में काम में आता है। जैसा अपन साफ सफाई कर लिए, अपने हाथों को गंदगी लग गई, कुछ जरासीम का जानवर है उसके साफ करना ज़रूरी है। मवाद आ गया कहीं पे साफ करे, अपन जाते वक्त अपन घर पे हाथ धो लेंगे, अपने को भी यूज़ के वास्ते बहुत अच्छा है। ये क्लीनिंग के वास्ते बहुत अच्छा है। जरासीम जो है ना अपने पूरे फार्म की साफ सफाई करने के बाद, झाड़ू झटके के बाद पोटेशियम डाल देना। अब जैसा कि मैं आने वाले हैं सब लोग, उस हिसाब से पहले मेरे पास सीढ़ियों पे पूरा पोटेशियम डाल दिया मैं, क्योंकि जरासीम मेरे पास नहीं आना। चुनने का यूज भी ऐसे ही है। चुनना जो है ना आपको, जरासीम अपने फार्म में नहीं आने के लिए कंपलसरी अपनी डेनिश पे या जो एंट्री है, एंट्री पे जो है ना चुना डाल के रखना। पोटेशियम खत्म हुआ आपके पास, क्लीनिंग में आपको जो है ना आप चुनना आ जाता भाई। चुनने का यूज भी बहुत जरूरी है। चुनना आप जो है ना खाने में भी दे सकते हैं। खाने में कैसा देना है चुनना, एक सिंपल है अपने पास। चुनने में जो है ना कैल्शियम रहता, 100% कैल्शियम रहता। ये 5 दिन से चुनने का पानी है, बिस्लरी पानी के जैसा है। ये नीचे पूरा चुना है, ये 100% कैल्शियम में आता चुनने का पानी। कम से कम इसको 4 से 5 दिन भीगने डालना जो है ना जानवरों के। इस पे पोटेशियम परमैंगनेट बोले तो मिल जाता आसानी से आपको। और दूसरा अपन चुनने का बोल रहे थे, चुनने का पानी बताओ जरा इधर। इसमें भी डाल दो। नीचे चुना है, कम से कम 5 दिन 4 दिन अपने को हिलाना रहता चुना, पूरा चुना नीचे जम जाता। और ये पानी आप चुन्नी में खाने में जैसा कमजोरी आ गई और जो बकरों के पैरों फोल्डिंग ऐसा हो गए तो उनको ज़्यादा पिलाना, ज़्यादा मतलब 1 गिलास आधी गिलास ऐसा पिला दे सकते आप। कैल्शियम फुल रहता इसमें, 100% कैल्शियम रहता। फिर आप ये यूज जैसा कर लिए, अपने को यूज हो गया, कैल्शियम मिल गया, उसके बाद ये चूना जो है ना आपके एंट्री गेट पे डाल देना। नीचे का जो बचे हुआ चूना रहता, पानी आप साफ पानी ऊपर का पूरा यूज में ले लेना बकरों को पिलाने के वास्ते। बकरे पी लिए, बकरियां पी लिए, उनको कैल्शियम मिल जाता, ताकत आ जाती है। और 5-6 दिन जो है ना वो लंगड़े बच्चों को पिलाएंगे कमजोरी के, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिससे बाल वाल झड़ रहे कर रहे तो वो भी फायदा उठा ले सकते हैं इससे। अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद रहता है जानवर। उसके बाद आपको जो है ना जैसा एंट्री है अपने पास, एंट्री पे इधर डाल दिए चूना, नीचे डाल दिए, अपने पायलट्स पे डाल दिए, जानवर सेफ रहता। हमेशा वाइट दिखता अपने पास भी, साफ सफाई क्लीनिंग अच्छा दिख के आती। और दूसरा जो है ना अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह पॉइंट इसका ये भी खत्म हुआ अपना कैल्शियम और चूना। कटिंग पे आएंगे भाई, कटिंग का ताल्लुक मेरे से ही है। आप जो है ना सबसे पहले हमारे एनिमल ब्लॉग साहिब भाई का जो भी चैनल देख रहे, उनके जरिए अगर कोई आएंगे तो कटिंग मैं फ्री सिखाऊंगा भाई इंशाल्लाह। मेरे पास जो भी आ रहे भाई लोग, अभी सीजन है, आगे चल के जो है ना धुपकाले में कटिंग का रहेगा सीजन, तो आप आसानी से आपके जानवर को कटिंग कर ले सकते हैं। आके मेरे पास ट्रेनिंग लीजिए आप, जब भी आएंगे मैं आपको जो है ना इंशाल्लाह रिस्पांस दूंगा। आके आराम से आप लोग कटिंग सीख सकते, कैसा करना है, क्या तरीका है, कितना आसान है, कितना मुश्किल है। छोटी मशीन, बड़ी मशीन, ये बहुत आसानी से चलती। इससे जो है ना कटिंग जानवर को कटता करता नहीं, वो तरीका है कैसा कटिंग करना। इसमें और भी बड़ी मशीन आती इंशाल्लाह, वो बड़ी मशीन से भी अपन, बड़ी मशीन से 15 मिनट में कटिंग हो जाती, इससे 20-25 मिनट लगते, लेकिन इससे जख्म नहीं होता। जी। अगर कोई कटिंग करने वाला है तो वो पोटेशियम साथ लेके भी गैस जाएगा तो उसको आसान हो जाता, कहीं लग भी गया तो वो जानवर आसानी से। और खुर कटर भी जो है ना आपको ये यूज करना है।
दूसरा ये भी रहता, लेकिन इससे अच्छा ये रहता, ये आपको जो है ना फोल्डिंग में ज़रा प्रॉब्लम रहता खुर कटर, ये बहुत आसानी से आप सुकून से कट कर ले सकते हैं और ज़्यादा सर्विस का रहता ये, इंशाल्लाह अपने पास मिल जाएगा। और कटिंग के लिए भी अगर किसी को मशीन चाहिए तो कॉन्टैक्ट आप मशवरा लेके ख़रीद ले सकते हैं इंशाल्लाह, अगर होना है तो अपन भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। दूसरा अपने पास साहिब बाबा एक सवाल था, सवाल ऐसा एक सेकंड, तो उसके बारे में रिलेटेड जो भी सवाल का सेक्शन शुरू कर देंगे इसमें। सबसे पहले ऑनलाइन के जो सवाल आए थे लास्ट जो अपन करे थे कंडक्ट करे थे, ऑनलाइन में भी कुछ लोग सवाल करे थे। मास्क में जैसे वैक्सीनेशन है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपने को वैक्सीनेशन में 2 इंजेक्शन आते हैं अपने को, एक मास्क में देना रहता है, एक स्किन में देना रहता है, स्किन के अंदर। तो उसका डिफरेंट किस तरीके से करना चाहिए, कहाँ कहाँ देना चाहिए, एक पॉइंट बता दीजिए। जैसे कि मास्क में देना है तो कौन से एरिया के मास्क में दिए तो बेटर रहता, और स्किन में देना है तो कौन सी एरिया के स्किन में देना बेटर रहता, बता दीजिए थोड़ा। ये इंशाल्लाह अपने को सबसे आसान तरीका जो है ना पैरों के बीच में रहता, स्किन बहुत लूज रहती, जो स्किन में देने का है वो जो है ना डॉक्टर से बताने लगेंगे अपन इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह प्रैक्टिकल जिसको सीखना है, जो भी सवाल करे वो आके देखेंगे तो इंशाल्लाह जब भी आएंगे अपन बताएंगे, डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं हमेशा, समझ सकते आप। तो उस हिसाब से अपन प्रैक्टिकल्स के लिए भी आप कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट और करिए। दूसरा सवाल आया था खांसी और सर्दी के लिए क्या डालना चाहिए। इंशाल्लाह खांसी और सर्दी बहुत जल्दी जाती, देखिए मैरिक्विन सिरप यूज करें। और कितने ml डालना चाहिए वेट के हिसाब से, बॉडी वेट? हाँ, बॉडी वेट के हिसाब से, जैसा कि अपने को 10 किलो का बच्चा है तो 2 ml डालिए 10 से 12 किलो को। जी, उस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो मैरिक्विन सिरप मोशंस और सर्दी खांसी बुखार के लिए यूज होती, बहुत अच्छी सिरप है। और 10 से 12 किलो केजी का बच्चा रहा तो 2 ग्राम देना है। उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके अपनी जितना वेट है जानवर का उस हिसाब से आप दे सकते हैं। छोटे बच्चों को ज्यादा यूज करें तो बहुत आसानी से, क्योंकि छोटे बच्चों को इंजेक्शंस नहीं देना है क्योंकि उनकी बॉडी ग्रोथ रुक जाती। तो उस हिसाब से मैरिक्विन यूज करिए। मैं जो यूज करता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा जो तजुर्बा है वही बता रहा हूँ, वही बता रहे हैं। मेरे को जिस से फायदा हुआ, जो चीज में फायदा हुआ मैं हासिल करा, वो चीज आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी जो है ना आप डॉक्टर से भी मशवरा कर सकते हैं। मोहम्मद फर्नीचर के एक भाई का नाम है, उन्होंने बोल रहे वैक्सीनेशन देना सीखना है तो वो प्रैक्टिकल क्लासेस में जी भाई इंशाल्लाह सिखा देंगे अपन। इंशाल्लाह क्लिनिक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इंशाल्लाह चंद्रान गुट्टे पे, वहाँ अपन प्रैक्टिकल बताएंगे। और हमारे अकरम डेयरी फार्म क्लिनिक, पेट्स क्लिनिक पर भी जो है ना अपने साथ जी लेके जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ भी बताएंगे। और इंशाल्लाह 1-2 क्लासेस ऐसे रहेंगे जिसमें आपको फार्म पे भी विजिट करेंगे और जंगल में जो जैसा जानवर अपने मेंढों की ग्रेसिंग जो होती वो भी बताएंगे अपन इंशाल्लाह। आगे जो है सो इंशाल्लाह आगे के क्लासेस में वो सब कंटिन्यू होगा, देखिए। और आगे के क्लासेस के पॉइंट यही रहेंगे। अभी किसी को अभी तक ये जो क्लास कंडक्ट हुई लास्ट संडे या ये संडे में कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं जी भाई। आपके हिसाब से, आपके जानवर के हिसाब से, जानवर आपके पास एक जानवर है वो हिसाब से मिला सकते हैं। अब जैसा 10 बकरे हैं, 10 बकरों को जो है ना आप 1.5 लीटर पिला सकते हैं। चूना कितना मिलाना पानी में? 1.5 लीटर चूना जो है ना आप 10 लीटर की बकेट में डालना। अच्छा, ये चूना बोलते हैं ना, राजेश चूना जो मिलता पानी में, जो खुला चूना भी मिलता है, खुला चूना जो आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। वो और जो खुला चूना भी अगर यूज डालना है, खुला चूना बहुत अच्छा रहता है। जैसा कि 150 रुपए में एक बड़ी पैकेट आती, वो यूज करो आप। 100 रुपए में छोटी आती जी, जिसमें केमिकल ज्यादा रहता, तो उसको ज्यादा दिन रखना पड़ता आपको जी। कंटिन्यू हिलाते रहना 3 दिन 4 दिन 2 घंटे जी। नहीं, जब टाइम मिला आपको, जैसा सुबह शाम थोड़ा जो ना नीचे चलेगा तो वो हिसाब से थोड़ा और मिक्स कर दीजिए। और वो सूखा चूना भी जो है फार्म पे डालने का फायदा तो बता दिया जी भाई। और डेली भी डालेंगे तो आप बेहतर होता। और असल जो डेली में जो है ना आप सूखा चूना पाउडर के टाइप में अगर डालेंगे तो गर्मी बहुत हो जाती जानवरों को। जी, उससे भी एहतियात करना चाहिए। गर्मी बहुत हो जाती, उनके आंखों से पानी आता तो कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो बेहतर यही है जी, तो पानी में भिगा हुआ चूना जो है ना
15 दिन में एक बार ही यूज करे अच्छा रहता, कंटिन्यू यूज करे तो थोड़ा वो है। और चूल्हे में 5 लीटर पानी बस। हाँ सही है, डाल सकते हैं आपके अंदाजे के हिसाब से डालिए भाई, क्योंकि आपकी जानवर भी तो पीना चाहिए ना भाई, वो भी है, क्योंकि वो कंजम्पशन हर किसी का अलग अलग रहता, कोई पानी ज्यादा पीता जानवर, कोई कच्ची चुनी ज्यादा खाता, कोई जो है फीड ज्यादा लेता। और एक मैं ये पॉइंट्स बता दूं आप लोगों को, अभी अगर कोई बाहर से कोई जानवर मंगा रहे और जैसा कि मुंबई से, तो एक सर्विस अपने पास अवेलेबल है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। जोहान गोट फार्म की तरफ से ये सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन जो है मुंबई टू हैदराबाद है। रास्ते में जो भी आपको शहर लगेंगे, शोलापुर, लातूर, उदगीर और जहीराबाद, ये सब जो अगर आपको यहाँ से भी मंगाना है, ऐसा मुंबई से डायरेक्ट मंगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, इस सभी गांव से, शहर से आपको मंगाना है तो आप जो है खालिद भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। हर जानवर वेट, नस्ल और उसके कैपेसिटी, क्वांटिटी के हिसाब से उसके रीजनेबल रेट्स में ये भी सर्विस खालिद भाई के पास प्रोवाइड हो रही। और सेकंड पॉइंट ये रहेगा अल खालिद गोट एंड फीड फार्म, जो कि पीली दरगाह के दामन में ही आप लोगों को, वहां पर जो आप ये मशीन देखिए, ये मशीन आपको कटिंग की मशीन और फीड जो है, हर फीड आपको अवेलेबल मिलेंगी। और जैसा कि माशाल्लाह एडीएफ के बारे में अपन बात करें, जी भाई, एडीएफ फीड भी, वेट गेनर जो बूस्टर है, वो भी खालिद भाई के फार्म पर जो है वहां पर आपको मिलेगा इंशाल्लाह, दस्तयाब है। और तीसरा पॉइंट ये रहेगा, अगर किसी भाई को अगर नहीं हो रहा, रमजान का मौसम है भाई, रमजान में कोई इबादत में लग जाते, ये जानवरों का कहाँ करूँ, तो अभी इस लिहाज से जो है खालिद भाई के पास पलाई का फार्म भी शुरू हुआ, तो आप ये पलाई के फार्म पे भी रख सकते हैं। इंशाल्लाह खालिद भाई अपने एक्सपीरियंस से आपके जानवरों की खिदमत करेंगे बिल्कुल रीजनेबल रेट्स में, इंशाल्लाह जरूर। तो उसके भी लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स बताने थे, इंशाल्लाह मैं आपको बता दिया। और जो फार्मिंग करना चाह रहे, अच्छे लेवल पे एज अ फार्मर बिजनेस करना चाह रहे, गोट फार्मिंग के दोनों थे, मैं आपको दोनों बता दिया। एक तो रहते ट्रेडिंग रहती है, एक फार्मिंग रहती है। फार्मिंग में जो आपको जो भी प्रोसेस रहता, लास्ट ईयर में, लास्ट संडे में बताए थे, और एक ट्रेडिंग रहती है, एक फार्मिंग रहती है। उसके लिहाज से जो है अगर आपको कंटिन्यू करना है सर्टिफिकेशन के साथ और अच्छे मतलब वैक्सीनेशन हाथ से देना, जैसे कि खालिद भाई रहेंगे, अकरम उसमें उमर भाई रहेंगे, और दूसरे भी जो एक्सपीरियंस है, जिसको 5 से 10 साल 15 साल का गोट फार्मिंग में एक्सपीरियंस है, उनके अंडर जो है आप लोगों को जो है वैक्सीनेशन देना, किस तरीके से प्रैक्टिकल बताया जाएगा, उसके मिनिमम चार्जेस जो है वो आप बता देंगे इंशाल्लाह बाद में। इस किसी को भी ना खालिद भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल आपको जो है फार्म्स पर ले जाया जाएगा, एक नहीं 2 से 1 से 2 4 फार्म्स पे ले जाएंगे, क्लिनिक पे ले जाएंगे, और मतलब आपके सामने बताएंगे कि ये वैक्सीनेशन है, इसको इतना देना चाहिए, इसको यहाँ पर देना चाहिए, हर चीज जो है आपके हाथ से कराने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए आप पर्सनल में खालिद भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई सवाल है और आज के क्लास के रिलेटेड? या इंशाल्लाह अपने पास कल जो है सो हैदराबाद से एक गाड़ी जा रही बम्बई के लिए, अभी रास्ते में है, जैसा शोलापुर बम्बई से निकली वहां से हैदराबाद आ रही, तो कल अगर किसी का जानवर है तो कांटेक्ट करिए। जाना है तो ट्रांसपोर्ट बाय रोड, बाय सेफ, मतलब सबसे बेहतर रोड का ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेन से ज्यादा सेफ रोड का है, और बिल्कुल जो है आसानी के साथ आपका जानवर, बीच में एक स्टॉप भी अपन जो है खिला पिला के सब चेक करा के, शोलापुर में जो है ना बिल्कुल एक स्टॉप है। देखिए भाई, ऐसा नहीं है कि यहाँ से डाल दिया और ले जाके सीधा मुंबई में उतार दे रहे, नहीं है, बीच में स्टॉप है। हर जानवर को देख के केयर करके इंशाल्लाह बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन चालू है। देखिए उसके लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अपने पास लास्ट वीक जो बताए थे अपन, जानवर कौन सा लेना है, फिर से एक बार बता दूं मैं, जानवर बिल्कुल भी बीमार जानवर नहीं खरीदना है। आपको जर्रा भी नुस्ख दिखा तो आप उसको बिल्कुल ना लाए, किसी भी तरीके का नुस्ख, किसी भी तरीके का। जैसा कि उसको कान पे जरा जख्म दिखा तो वो नहीं खरीदे आप, जैसा खारिज हो गई, धब्बे दिख रहे हैं उस पे, तो वो भी नहीं खरीदे आप, क्योंकि अपने जानवरों में फैलती वो बीमारी खारिज की। और दूसरा जो है ना, खरीदी के वास्ते सबसे बेहतरीन और नया फार्म या नया शौक जो भी कर रहे हैं, सबसे अच्छा तरीका गाबन बकरी खरीदना। 1 महीना 1.5 महीने की गाबन नहीं, कम से कम 3 से 4 महीने की गाबन या 4.5 महीने की गाबन खरीदना। आप शौक या फिर फार्मिंग या कुछ भी कर रहे हैं, रखने के लिए, हमेशा शौक के लिए या फिर सेल परचेस, गाबन बकरी सिर्फ आपको सक्सेस करने के लिए 100% प्रॉफिटेबल रहती है। उसके रेशियोज वगैरह भी इंशाल्लाह प्रैक्टिकल क्लासेस में बताएंगे, इंशाल्लाह आगे भी बताएंगे अपन। तो कितना रेशियो रखना चाहिए, एक मेल पे कितनी फीमेल्स, कौन सी नस्ल, कौन सा वेट, ये हर चीज है। मेल का भी वेट बहुत मैटर करता है भाई ब्रीडिंग में, कौन सी भी ब्रीड में